Hello everyone, welcome to AD Biology. I am Akshay Tripathi. In this video, we will talk about central dogma. Central dogma is proposed by Crick. Proposed by Crick. यानी कि सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्रिक। इसमें होता क्या है देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से, और फिर वही आरएनए आगे क्या करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यानी फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ आरएनए by DNA and these RNA form protein। यानी यही आरएनए आगे जाकर प्रोटीन बनाने का काम करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। इस बेस पे अगर हम देखें तो सेंट्रल डॉगमा के प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों आ जाते हैं। तो इन सेंट्रल डॉगमा अगर देखें तो डीएनए फॉर्म RNA and these RNA form protein। यानी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन जो बन रहा है उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। यानी अगर आगे देखा जाए इस प्रोसेस को और बेहतर ढंग से, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसमें रेप्लिकेशन भी आता है, यानी कि डीएनए से डीएनए बनेगा, और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया आप लोगों को पता है, बोलते हैं रेप्लिकेशन। आगे फिर ये डीएनए आगे जाके बनाएगा आरएनए, और आरएनए में भी एक चीज आप लोगों को ध्यान रहे, सबसे पहले एमआरएनए बनता है, तो यही डीएनए आगे जाके बनाएगा एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस हमारा हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ये हमने बताया आपको यही आरएनए आगे जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो अब ये आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, यानी एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी अगर हम देखें तो सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस डीएनए से प्रोटीन बनने तक की प्रक्रिया जो होती है सेंट्रल डॉगमा कहलाती है। तो हम पूरे इस होल प्रोसेस को बोलेंगे सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा। अच्छा, अब आगे एक चीज में हम और जोड़ेंगे कि यहां हम देख रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अगर हम देखें एमआरएनए से अगर फिर से डीएनए बनाने की बात करें, यहां नीचे बता रहे हैं कि एमआरएनए से अगर फिर से रिवर्स यानी डीएनए बनाएं, तो ये हमारा प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इसको अपोजिट करना हो, ये वाला जो हमारा प्रोसेस हो जाएगा, यहां पे डीएनए और ये एमआरएनए, यानी एमआरएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होगी वो होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, और वही आरएनए अगर फिर से क्या है कि डीएनए बना रहा है तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम हेल्प होता है, या जो इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहां एक एंजाइम यूज होगा, उस एंजाइम का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं इधर साइड में कि इसके बारे में, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर। और ये प्रोसेस जो है हमारा, जब इसको टेमिन एंड बाल्टीमोर ने बताया था तो यही प्रोसेस जो है वो कहलाता है टेमरिन। और इन्होंने जिसमें बताया था, इसमें एक वायरस है राउस सार्कोमा वायरस। तो किसने खोज की थी? उन्होंने टेमरिन प्रोसेस की जो खोज हुई थी वो ही थी राउस सार्कोमा वायरस की। यानी राउस सार्कोमा वायरस की चीज आप ध्यान रखेंगे कि राउस सार्कोमा वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड का क्या कि आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीजें क्या होता है कि हम लोगों को ध्यान देना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या है कि ये जाकर के आगे इस सेंट्रल डॉग्मा को बताता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा सेंट्रल डॉग्मा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।